एसेट कंपाउंडर्स एकेडमी में आप सभी का आज फिर से स्वागत है फ्रेंड। हम एक ऐसे स्टॉक के बारे में बात करेंगे जो हमेशा मार्केट बढ़ने का कारण होता है और मार्केट गिरने का। आज मार्केट बढ़ा, क्यों बढ़ा भाई? एचडीएफसी बैंक बढ़ गया। आज सेंसेक्स गिरा, क्यों गिरा? एचडीएफसी बैंक गिर गया। पूरा का पूरा मार्केट डिपेंडेंट है सिर्फ और सिर्फ एक स्टॉक एचडीएफसी बैंक। जी हाँ, एचडीएफसी बैंक। हाँ, क्या हाल होने वाला है आगे चल के उनका? किसी लेमैन से पूछो, किसी नए स्टॉक मार्केट में जो इन्वेस्ट करने आए हो उनसे पूछो, या फिर कोई जॉब करने वाले से पूछो, भाई आप पैसा कौन सा स्टॉक में लगाना चाहते हो? वो बिना समझे, बिना जाने, बिना सोचे बोलेगा एचडीएफसी बैंक। क्या अब भी एचडीएफसी बैंक में आपका पैसा सेफ है? क्या अब भी एचडीएफसी बैंक का शेयर आप बाई करना चाहते हो अगले 20 साल के लिए? अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो उस सोच को बदलने के लिए हम यहां आए हैं फ्रेंड, क्योंकि आने वाला 20 साल मार्केट लीडर कोई और होगा, एचडीएफसी बैंक नहीं। वो कैसे? वीडियो को लास्ट तक देखना, बेल आइकन जरूर प्रेस करना, क्योंकि ऐसी ऐसी जानकारी हम आप तक पहुंचाएंगे जो आपका आज नहीं आने वाला 20 साल सिक्योर करेगा। एचडीएफसी बैंक हमेशा से मार्केट लीडर रहा है। सबसे ज्यादा वेटेज सेंसेक्स हो, निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो, एचडीएफसी बैंक को ही मिलता आया है। और ये एचडीएफसी बैंक न जाने कई सालों से मार्केट लीडर बना बैठा है। लेकिन सबका दिन बदलता है। जी हां, सबका दिन बदलता है। कभी इंडियन ऑयल भी, कभी ओएनजीसी भी टॉप पे था, कभी रिलायंस भी टॉप पे था। लेकिन आज उनका क्या हाल है आपसे छुपा नहीं है। जी हां, कुछ ऐसा ही जानकारी हम आपको आज देने वाले हैं। चार्ट क्या कहता है आने वाले कई सालों के लिए एचडीएफसी बैंक का, ये आप तक पहुंचाएंगे। आइए शुरू करते हैं अपना एनालिसिस। जी हां, ये जो हमारे सामने चार्ट ओपन है, यह है एचडीएफसी बैंक का चार्ट। अगर हम इसके पिछले 10-15 साल का चार्ट देखें तो आपको काफी इंप्रेसिव लगेगा ही नहीं कि भाई ये एक बैंक का टेक्निकल चार्ट है। जी हाँ, आइए एक बार गौर करते हैं। ये हमारे पास डे का चार्ट है और इस डे के चार्ट को हम मंथ के चार्ट में बदल करके देखते हैं कि भाई क्या परफॉर्मेंस रहा। ठीक है, अब ये हमारे सामने जो चार्ट ओपन है फ्रेंड, ये जो स्पाइक है, ये कोई और नहीं एचडीएफसी बैंक का स्पाइक है। जी हाँ, अगर आप लगभग 2000 के अराउंड इसको बाई किए होते तो 2 या 3 रुपया इसका कीमत था, और आज ये 1600 फ्रेंड। आप अनुमान लगा सकते हो 2 या 3 रुपए का स्टॉक पिछले 20 सालों में क्या गजब का रिटर्न दिया है। लेकिन यह भी सच है कि हमेशा स्टॉक मार्केट एक जैसा नहीं रहता। मार्केट में नए नए लीडर उभरते रहते हैं। वैसा ही ठीक जैसा राजनीति में होता है। कितने दिन? 15 साल बाद एक नया लीडर आपके सामने आता है। वैसे ही स्टॉक मार्केट में यहां तक कहा जाता है कि इतिहास अपने आप को दोहराता है और फिर से इतिहास अपने आप को दोहराएगा। कभी इंडियन ऑयल, कभी ओएनजीसी, कभी आईटीसी, कभी सन फार्मा, और आज एचडीएफसी बैंक। तो क्या अब एचडीएफसी बैंक का आने वाले दिनों में टॉप मोस्ट वेटेज में नाम नहीं आएगा? जी हां, नहीं आएगा, क्योंकि अब इसका डाउनफॉल शुरू होने वाला है। बहुत कर लिया राज इसने, अब दूसरे। अगर मुझसे आप पूछो कि अच्छा बताओ आने वाले समय में कौन सा बैंक इंडियन बैंक का लीडर बनने वाला है, तो मेरे अकॉर्डिंग नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए। वो एसबीआई भी हो सकता है और वो कोटक महिंद्रा बैंक भी हो सकता है। जी हां, वो आईसीआईसीआई बैंक भी हो सकता है। इन तीनों बैंक में से कौन सा बैंक बनेगा इंडियन बैंक का लीडर, ये मेरे आने वाले वीडियो में आपको बताया जाएगा। अब ना शुरू करते हैं हम लोग इस एचडीएफसी बैंक का टेक्निकल एनालिसिस। वापस से आते हैं अपने हम डेली चार्ट पे और देखते हैं कि क्या है आखिर इसका खासियत। ये देखिए आपके सामने है। अब ये जो एचडीएफसी बैंक है फ्रेंड, लगभग ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न तो क्लियरली बना ही चुका है। यहां से अगर हम लोग बात करें तो ये अब जो डाउनफॉल मिलेगा, इसका बहुत ही क्रूशियल डाउनफॉल मिलने वाला है।
तो बी रेडी, अपने आप को सिक्योर करें, आइदर पुट बाई करके, आइदर कोई इंश्योरेंस लगा करके, आइदर इसको सेल करके, हैच जरूर करके चले इसे। ठीक है ना। इसके बाद क्या है ये अभी हम आपको बताते हैं। ये रहा एचडीएफसी बैंक और हेड एंड शोल्डर पैटर्न ये बना ही चुका है, लगभग 80% इसका रेडी हो चुका है। आगे इस ट्रेंड लाइन को आप फॉलो कीजिएगा, ये ब्लैक ट्रेंड लाइन, इसका क्या खासियत है, इसने टॉप एंड टॉप बनाया है फ्रेंड, इतने एक टॉप बनाया है, उसके बाद से मार्केट डाउनफॉल आने लगा है, उसके बाद से एचडीएफसी बैंक डाउन आने लगा है। ठीक है, अभी जो रिसेंट मैंने क्या बताया कि सेंसेक्स बढ़ा, इसका सीधा साधा सबसे पहले लोग नेट पे जाके देखते हैं कहीं एचडीएफसी बैंक तो नहीं बढ़ा। जी हाँ, ये जो राइज है फ्रेंड, ये न केवल बैंक निफ्टी सेंसेक्स सभी को अचानक से गिरते हुए मार्केट से कहां रिकवरी करके दे दिया। ठीक है, और मार्केट के गिरने का कारण भी आज एचडीएफसी बैंक है। बैंक निफ्टी का सबसे हाई वेटेज एचडीएफसी बैंक। ठीक है ना, आगे चलते हैं और देखते हैं कि ये जो पैटर्न है ये रिसेंट पैटर्न बना है। इसके पहले डबल टॉप बनाया था इसने, वो डबल टॉप आपको यहाँ पे क्लियर विजिबल नहीं है, मैं आपको एक बार चार्ट जूम करके बताना चाहता हूं। यहां पे आप देखो फ्रेंड, एक बार इसने जो टॉप बनाया, एक फॉल आया, फिर से इसने ट्राई किया, बस वहां तक पहुंच नहीं पाया और बहुत ही हेवी सेलिंग आई और ये सेल सीधा इसको 1700 से 1440 यानी 1400 के अप्रॉक्स पहुंचा दिया, 20% का गिरावट। ठीक है, अब वापस से रिकवरी आई है। आपको पता है, एक थ्योरी आपको बताता हूं, आप एक बॉल पटको, बॉल टप्पा खाया वापस जंप करेगा, लेकिन अगर आपने गेंद को यहां से गिराया फ्रेंड तो यहां पे वापस नहीं आएगा, ये कहीं बीच में या उसके नीचे आकर के अटक जाएगा और वापस से फॉल करेगा। तो ठीक इसी तरह अगर ये गिरना शुरू हुआ है तो वापस से रिकवरी नहीं करेगा फ्रेंड, इस टॉप पे नहीं आएगा। जिन्होंने इस टॉप पे बाय कर रखा है वो सोच रहे हैं कि वापस इस प्राइस पे आए तो मैं सेल कर दूं, तो आपको अब एक लंबा अच्छा खासा वेट करना पड़ सकता है, क्योंकि अब ये गेंद का जो बाउंस है यहीं तक रहेगा। अब ये अपना 1400 का लो ब्रेक करेगा और उसके लगभग 15% डाउन जाएगा। फिर से वही गेंद वाली थ्योरी, बॉल जमीन पे गिरा, बाउंस बैक एंड देन। और ये थ्योरी बहुत ही जाने माने एक इंडिकेटर का है जो मैंने आपको सिंपल भाषा में बताया है, वो है इलियट वेव। जी हाँ, इलियट वेव थ्योरी। ओके, फिर कभी आराम से बात करेंगे इलियट वेव के बारे में, अभी एचडीएफसी बैंक के बारे में बात कर सकते हैं। तो ये जो 1521 चल रहा है, ये इस लो को ब्रेक करने के बाद 15% कम से कम डाउन, यानी जो फर्स्ट टारगेट है इस डाउन साइड का जो अभी ये शुरू हुआ है वो है 1200 रुपए। मतलब क्या, 1700 से 1200 एचडीएफसी बैंक अपने आप में एक ब्रेकिंग न्यूज है। जो लोग सिक्योर समझते हैं अब उन्हें यह पता चलेगा कि मार्केट में कभी कोई सिक्योर नहीं होता, इसीलिए हमेशा अपना रिस्क मिनिमाइज करके मेंटेन करके चलें। ठीक है फ्रेंड, तो यहां से एक डाउनफॉल शुरू हो जाएगा, उसके बाद एक कोई नया लीडर। अब ये जो डाउनसाइड है ये कोई छोटा मोटा नहीं है, मार्केट अभी भी टॉप पे है, निफ्टी अभी भी टॉप पे है, निफ्टी आज भी प्लस में बंद हुआ है, लेकिन एचडीएफसी बैंक डाउन आया है। ये कई दिनों से ऐसा हो रहा है, जब 20% ये एचडीएफसी बैंक गिरा लेकिन निफ्टी 20% डाउन नहीं आया। ये प्रूफ देता है कि आने वाला समय में मार्केट लीडर कोई और होने वाला है, एचडीएफसी बैंक नहीं। जी हां, एचडीएफसी बैंक नहीं। जब मार्केट ये राइज पे राइज दे रहा था, निफ्टी हाई पे हाई ब्रेक कर रहा था, उस समय भी एचडीएफसी बैंक शांत बैठा हुआ था, क्योंकि मार्केट को टॉप पे पहुंचाने वाला एचडीएफसी बैंक नहीं कोई और था, जो कि आज से 1 साल पहले होता आ रहा था। जी हां, तो अब इन सारे एनालिसिस से हमें यह पता चलता है कि एचडीएफसी बैंक अब आने वाले टाइम में मार्केट लीडर नहीं रहेगा फ्रेंड। तो बी कॉन्शियस, अपने नए मल्टीबैगर को तलाश करो, उसके पीछे भागो
उसका एनालिसिस करो, उसका फंडामेंटल खंगालो। ठीक है, तो यहां पे हमने देखा कि लगभग 1200 का टारगेट है। ये अच्छा खासा अपसाइड बढ़ा था, लेकिन जिस तरह से ये बढ़ा मार्केट उस तरह से नहीं बढ़ा, मार्केट उससे कहीं ज्यादा तेजी से बढ़ा था फ्रेंड। और अब ये मार्केट जब डाउन भी है तो भी अच्छा खासा HDFC बैंक 20% गिरा है, जबकि निफ्टी सेंसेक्स उतना फॉल नहीं हुआ। ठीक है, कई सालों से ये लगभग 1.5 साल से इस रेंज में घूम रहा था, जबकि मार्केट नहीं घूम रहा था उस रेंज में। अब वापस से अगर इस येलो वाले लाइन को इसने ब्रेक कर दिया तो 1400 का जो सपोर्टिंग लेवल है वो तो दिखाई दे ही रहा है, लेकिन इलियट वेव की थ्योरी के अनुसार ये यहां पे रुकेगा नहीं, इसको एक या तो हेवी गैप डाउन या एक हेवी सेल ऑफ के साथ तोड़ेगा। तो आप 1420 या 1410 के लेवल के आसपास आप सतर्क हो जाइएगा कि HDFC बैंक अगर 1420 के आसपास आ चुका है तो एक हेवी डाउनफॉल आएगा, और वो डाउनफॉल पूरे स्टॉक मार्केट को भी इंपैक्ट कर सकता है। तो आप सावधान रहना। जी हाँ, HDFC बैंक के बारे में मैंने आपसे आज डिस्कस किया। आगे कई और कंपनियां हैं जिसको जानना आपके लिए बहुत जरूरी है, बेहद जरूरी है। तो मेरे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करें, हमारे साथ बने रहें, बेल आइकन प्रेस करें, ताकि आपको नई नई वीडियो जो हमारे द्वारा डेली बनाई जाती है, कई रिसर्चर द्वारा रिसर्च करके आप तक पहुंचे। थैंक यू सो मच फ्रेंड।